Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on the last subtopic of this chapter by the name Rational Algebraic Expression, okay, given on page number 33 of your textbook. Come on, let's start. Rational algebraic expressions. Suppose if A and B are two algebraic expressions, ठीक है, मतलब what algebraic expressions are, ठीक है, algebraic expressions क्या होता है ये आपको पता है, हमने 6 से पढ़ते पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो 6 में किया है, 7th में किया है, अभी हम 8 पे दोबारा देख रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर के देख रहे हैं हम, ओके। तो अगर मान के चलते हैं कि A और B ये दो ऐसे एक्सप्रेशंस है जो algebraic हो और रैशनल हो, तो रैशनल algebraic अगर हो तो क्या होगा, और अगर उसके अंदर जो B है ये अगर 0 के बराबर नहीं होगा, अगर B is not equal to 0, then A upon B is called a rational algebraic expression, ठीक है। ये जो है A upon B ये rational algebraic expressions तब कहलाएगा जब भी A और B ये दोनों भी algebraic expressions हो और वहां पे डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला नंबर जो भी होगा एक्सप्रेशन वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है, आप देख लो, आपके सबके पास स्मार्टफोन है, कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, आप कोई भी नंबर लो और उसको डिवाइड बाय 0 करके देखो, आपको आंसर कभी भी आएगा कि एरर है, ओके, कि बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 देयर इज नो आंसर, देयर इज एरर इन दैट, ओके। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी एक्सप्रेशन को, ओके, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, और हमको जब उसको सिंप्लीफाई करना होगा हमको आगे, so to simplify a rational algebraic expression, follow the operations on addition, subtraction, multiplication and division similar to those performed on rational numbers, ठीक है। rational numbers भी हमने पढ़ रखा है पहले, ओके। तो जब भी हमें ये rational algebraic expressions को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, जो इवेंचुअली हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 उसी के बारे में है, ठीक है, तो हमको जितने भी रैशनल नंबर्स के लिए हमने जो ऑपरेशंस यूज किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले, वो सारे हमको इकट्ठा कर करके हमको जैसी जरूरत होगी उस क्वेश्चन के लिए हमको सारे वहां पे अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तब जाकर के हमारा वो जो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पूरा सिंप्लीफाई होके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में अगर आया है तो जब हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, ओके, तब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6.4 के अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं, आई गेस, ओके। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन के ऊपर अभी है, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करो m² - n² अपॉन m + n द होल स्क्वायर, होल दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दैट इज m² + mn + n² अपॉन n³ - n³, ओके। अभी आप देखोगे कि ये ऊपर वाला टर्म जो है इधर न्यूमेरिटर वाला m² - n², ठीक है, ये हमारा a² - b² के फॉर्म में है। देखो यहां पर इस स्टेप का मैंने 2 फॉर्मूला यूज हुए हैं, वो यहां पे लिख के रखा हूं मैंने। सो a² - b² का फॉर्मूला हमने पिछले साल किया हुआ है, a + b a - b, ठीक है। हमने इस प्रैक्टिस सेट में हमने इस चैप्टर में भी हमने कई बार इसको यूज किया हुआ है, तो अब ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हमने काफी बार खेल चुके हैं इस फॉर्मूला के साथ में। सो ये फॉर्मूला जो है मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा a + b * a - b, लेकिन चूंकि मेरा a यहां पर m है और b यहां पर n है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, m + n * m - n, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ, तो ये है m + n द होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती करेंगे, यहाँ पर a + b द होल का फॉर्मूला है ना बच्चों, वो यूज कर देंगे, लेकिन वो यूज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला है हमारे पास, हम उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमको इस क्वेश्चन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो है हमको एकदम से जो है सिंप्लीफाई करना है, कम से कम फॉर्म में लेकर आना है, तो वो फॉर्मूला यूज करके हमारा काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये m + n द होल स्क्वायर जो है इसको मैं 2 बार लिख दूंगा, बिकॉज स्क्वायर है ना, मतलब m + n 2 बार आ सकता है, सो m + n मल्टीप्लाइड बाय m + n। देखो ये करने से क्या हो रहा है मेरा फायदा, देखो ये ऊपर का एक टर्म और नीचे का एक टर्म मेरा कॉमन निकल के आ रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, बराबर। चलो और आगे बढ़ के देखते हैं फिर, मल्टीप्लाइड बाय
एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जैसा है उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन क्यूब, ये भी यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला भी जो है हमने सीखा है इस चैप्टर में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स कैसे आते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला जो है, ओके, फैक्टराइज इसके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे भी। सो ए माइनस बी, तो पहला जो है ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ओके, ए मेरा एम है, बी मेरा एन है। सेकेंड ब्रैकेट क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर, लेकिन ए मेरा एम है तो एम स्क्वायर प्लस एम एन, क्योंकि मेरा ए बी है फॉर्मूला के अंदर, प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा यहाँ पे एन है तो हो गया एन स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करने की वजह से मेरा इस पार्ट में ये जो मेरा रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस तरफ वाला, ओके, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम सेम आ गया, मैं उसको भी कैंसिल कर सकता हूं, बराबर। और फिर ये नीचे वाला जो m माइनस एन जो आया आगे फॉर्मूला के अंदर का, वो ये वाला इससे मैच करता है, देखो, तो मैं इसको और इसको भी कैंसिल कर दूंगा, m माइनस एन को, ओके। तो ले देखिए क्या बचा, न्यूमरेटर में इधर 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 कुछ नहीं बचा सिवाय 1 के, ओके। तो 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो तीनों बार, या कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर 1 ही मिलने वाला है, तो वो आ गया 1 होल अपॉन। अब मैं इसको ऐसा लिखा हूं कि पहले ये वाला पार्ट लिखा हूं, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला पार्ट लिखा हूं, हालांकि ये वाला स्टेप आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, सो इसका पार्ट देखो, ऊपर कुछ भी नहीं है तो खाली 1 है, अपॉन नीचे ये कैंसिल हो गया, खाली m प्लस n बाकी है तो वो नीचे आ गया। फिर ये मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो चुका है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली नंबर 1, ओके। सो 1 1s are 1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों 2 से 3 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, ये जरा सिंपल वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डेप्थ में अगर जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो जैसा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा कॉम्प्लिकेशन का, उस तरह क्वेश्चन कभी कभी 3 या 4 मार्क के लिए भी आता है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं कि इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that simplify a square plus 10a plus 21 whole divided by a square plus 6a minus 7 multiplied by a square minus 1 whole divided by a plus 3. Okay, so you can see two rational algebraic expressions are getting multiplied and we are being asked to simplify it. चलो देखते हैं, है ना, देखो दो हमारे सामने रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और हमें ये कहा जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब बच्चों ये होता है कि उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में काट छाट करके कुछ भी करके जो आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आ सकते हो वहां तक लेके जाओ। चलो देखते हैं, जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहां तक आ सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है ना, ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे भी यहां पर ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसका मतलब जो हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 6.1 में किया है कि फैक्टर्स किस तरह निकाले जाते हैं, हम वो चीजें हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन जो है मैंने यहां लिखा है आप लोग के लिए। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर P और S क्या है? ओके, P क्या है हमारा प्रोडक्ट, S क्या है हमारा सम। ठीक है, अब ये कुछ नया नहीं आपके लिए, हमने ऑलरेडी 6.1 में कर चुके हैं हम लोगों ने। ओके, प्रोडक्ट कैसे आता है हमको, कोई सा फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टर्म इधर है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा लेफ्ट में होता है, तो लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 21 मिलेगा 21। देखो भाई लिखा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड 7 इज 21। ये कहां से आया, बिकॉज ये नंबर्स हमारे फैक्टर से निकल के आ रहे हैं। ओके, सम क्या है, सम क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म क्या है हमारा 10a। ओके, तो a का कोएफिशिएंट है 10। ठीक है, सो 10 हमारा सम आ गया। अब इन दो सर्कल्स में हमको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं
जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 21 देना मांगता है, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको 10 मिलना मांगता है। ठीक है, तो देखो 3 और 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है प्रोडक्ट जो मेरा 21 है, और उन्हीं 3 और 7 उन्हीं दो नंबर्स को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 10 जो मेरा सम है। मतलब 3 और 7 मेरा सही फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये दो नंबर्स की मदद से हम ये मिडिल टर्म जो है 10a हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, स्प्लिट करेंगे आई मीन टू से। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद मैं यहां पर आया हूं, तो ये जो मेरा इक्वेशन जो है, ठीक है, वो कैसा बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये 10a मेरा बन जाएगा 3a प्लस 7a, 3a प्लस 7a, ठीक है, प्लस 21 एज इट इज। ये पार्ट इतना समझ में आया। द होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे का पार्ट ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। अब ये पार्ट जो डिनोमिनेटर वाला है वो मैंने यहां सॉल्व किया आप लोग के लिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट आता है -7, सम आता है 6। कैसा आया -7? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कांस्टेंट टर्म में -7 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -7 हमको देगा -7, इसलिए ये आ गया -7। सम क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, जो भी मिडिल टर्म होगा, ठीक है, उसके वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा सम होता है। तो यहां पर 6a हमारा मिडिल टर्म है, तो वो वेरिएबल a है और उसका कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 हमारा आ गया सम। अब ये दो सर्कल्स के अंदर हमें ऐसे दो नंबर्स की जरूरत है जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो देना चाहिए -7, और उन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तो मुझे मिलना चाहिए 6। तो देखो मैंने नंबर्स निकाला है 7 और -1, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 मेरे को देगा -7, और 7 प्लस माइनस ऑफ 1 ये मेरे को देगा 6, बिकॉज प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो इवेंचुअली वो हो जाएगा 7 - 1 = 6। मतलब 7 और -1 मेरे सही फैक्टर्स है। अब इन दोनों की मदद से ये जो मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे। अब वहां से आप आते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपका, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं एज फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा a स्क्वायर, लास्ट टर्म वैसे ही रहेगा -7, जो मिडिल टर्म है 6a, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं 7a माइनस a। देखो 7 - 1, ओके, तो 7a माइनस a, 1a मतलब -a होता है। ठीक है, सो ये आ गया 7a माइनस a मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो अब इस तरफ वाला जो है ये a स्क्वायर को ऐसे रखा हूं, -1 जो है 1 को हम लिख सकते हैं एज 1 स्क्वायर, बराबर है, बिकॉज 1 स्क्वायर में 1 ही होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस 3 जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब नीचे के स्टेप पर आते हैं। अब ये दोनों के अंदर, ओके, ये दोनों के अंदर हम ग्रुपिंग करेंगे। चाहे तो मैं आपको कलर भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए आप लोग को। ये दो पार्ट जो है इसके अंदर मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं अभी। ठीक है, फिर ये दो पार्ट जो है इस पे ग्रुपिंग करूंगा। इधर भी ये दो पार्ट जो है इस पे ग्रुपिंग होगी, फिर ये दो पार्ट जो है इस पे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, चलो, तो अभी ये दोनों के अंदर a कॉमन है। ठीक है, तो a बाहर आ गया, प्लस यहां से a बाहर आ गया है तो 3 अंदर आ जाएगा। सो a मल्टीप्लाइड बाय a हो गया a स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 3a। ठीक है, देन यहां पे 7a है, ये भी 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो दोनों में से 7 बाहर निकलेगा, तो 7 बाहर कॉमन आ गया, यहां से बच गया a, प्लस यहां से बच गया 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत धीरे 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 करके मैंने आपको 6.1 में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे वहां पे कॉमन निकल के आ रहा है, कुछ बच्चे अगर पहली बार इस चैनल पर अगर हैं, पहली बार से ये वीडियो अगर देख रहे समझ में अगर नहीं आ रहा है बच्चों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा पीछे जाकर के प्रैक्टिस सेट 6.1 जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, आप उसको भी देख लेना एक बार, ताकि आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलो, अब नीचे a कॉमन आ गया, अंदर आ गया a प्लस 7, बिकॉज a इंटू a मेरे को देगा a स्क्वायर, प्लस a इंटू 7 देगा 7a। ये वाला पार्ट हो गया। अब इस तरफ यहाँ पे a जो है मैं a मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूं, और ये जो है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूं, तो दोनों तरफ 1 कॉमन है, तो 1 मेरा बाहर आ गया विद दिस माइनस साइन, तो -1 बाहर आ गया। अब यहाँ पे आंसर ये नंबर है -a, तो जब यहाँ पे a अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा तो माइनस इंटू प्लस विल गिव मी माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय a विल गिव मी a।
ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आएगा, क्यों? बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा मेरे को, और 1 इंटू 7 7 होगा, ठीक है। और आपको याद होगा प्रैक्टिस सेट 6.1 में आपको बोल रहा था कि इन क्वेश्चंस की ब्यूटी ये होती है, खासियत ये होती है कि हमेशा ये जो ब्रैकेट्स वाले जो होते हैं वो सेम ही मिलेंगे आपको। अगर आपको याद अगर है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रैकेट्स जो निकलते हैं फैक्टर्स निकलने के बाद वो दोनों तरफ के ब्रैकेट सेम ही होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस थ्री कॉमन है, राइट ना। इधर भी देखो a प्लस 7 कॉमन है, ठीक है। चलो इतना पार्ट हो गया। अब आगे की तरफ आते हैं। अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पर a मेरा ये है, b मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप के लिए मैं लिख सकता हूं एंड a स्क्वायर डॉट 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 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वो हम उससे हमको मिलेगा a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। नीचे का a प्लस 3 है वो तो वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब नीचे आते हैं, चलो फैक्टर्स भी कॉमन निकाल लेते हैं। अब a प्लस 3 कॉमन फैक्टर है, तो वो एक कॉमन फैक्टर बीच यहाँ पे आ गया। अब बचा क्या ऊपर से a और प्लस 7, सो a प्लस 7 यहाँ पर आ गया, सेकेंड फैक्टर हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, a प्लस 7 कॉमन है तो a प्लस 7 आ गया, ओके। बचा क्या नीचे से a और माइनस 1, सो a माइनस 1 सेकेंड फैक्टर आ गया। ये पार्ट खत्म हो गया। अब इधर वैसे के वैसे लिखा हूं मैंने। अब आता है पार्ट कैंसलेशन का, ठीक है। a प्लस 3 यहां से, a प्लस 3 यहां से कैंसिल हो गया, a प्लस 7 यहां से, a प्लस 7 यहां से कैंसिल हो गया, a माइनस 1 यहां से, a माइनस 1 यहां से कैंसिल हो गया। तो इस पार्ट में खाली बचा 1। देखो ऊपर कुछ बाकी नहीं है, नीचे कुछ बाकी नहीं है, मतलब बचा सिर्फ 1, ओके। मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 बचा है, ऊपर खाली a प्लस 1 बचा है, तो आया खाली ऊपर a प्लस 1। तो 1 इंटू a प्लस 1 इज a प्लस 1, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल है ना, ओके। तभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो फॉर्मूले हमने अब तक सीखे हैं, ओके, 7 के फॉर्मूले, a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर इस साल जो हमने पढ़ा है, ओके, कि दो ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होते तो उसका सिंप्लीफिकेशन कैसा आता है, ठीक है। एंड देन फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सारा जो फॉर्मूले जो है ये मिल करके यहाँ पर एक मिश्रण बना दिया है, एक कॉकटेल सा बना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, जहां आपको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे फॉर्मूला यूज करके आपको आगे बढ़ते जाना है। और उन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो देखो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बराबर समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चे चाहें तो देखो ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे किया आप लोग को, है ना, ये फैक्टर्स निकालने के बाद आप इसी को यहाँ के सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि जो मैंने ये स्टेप जो आया ना, a प्लस 3 इंटू a प्लस 7, ये वाला स्टेप आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह जो नीचे वाला ये इक्वेशन जो है, ठीक है, इसका भी ये फैक्टर्स निकलने के बाद आप इनकी हेल्प से आप नीचे सॉल्व करके तो जो ये मेरे को मिला है a प्लस 7 इंटू a माइनस 1, आप इधर भी लिख सकते हो। और बाद में जब भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, जो ये दो स्टेप्स जो मैंने किया है ना, वो यहाँ पर आपके अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, चाहे आप यहाँ करो या यहाँ करो, तो कुछ बच्चे का कंफर्टेबल अगर है कि यहाँ करना तो यहाँ कर सकते हैं, अगर कुछ बच्चे अगर इसमें कंफर्टेबल है तो ये भी कर सकते हैं। दोनों भी आपको एग्जाम्स में अलाउड है, दोनों भी मेथड से आपको सेम से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। Come on, so let's move further with our next question. All right, now question number 3 is there on the screen. Okay, question है simplify 8x cube minus 27y cube upon 4x square minus 9y square. अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमको दो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे a अपॉन b के फॉर्म में, बराबर। क्योंकि यहां देखो खाली एक ही रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, खाली a अपॉन b के फॉर्म में, मल्टीप्लाइड या डिवाइड बाय कुछ भी आगे नहीं दिया हुआ है अपने को, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको। अभी ये 8x क्यूब जो है इसको मैं 2x द होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज 2 क्यूब इज 8 एंड देन x क्यूब। फिर ये माइनस वैसे ही रहेगा, 27 जो है वो 3 का क्यूब है और ये साथ में y क्यूब है, सो मैं लिख सकता हूं इसको 3y द होल क्यूब, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय
4x², 4 2 का स्क्वायर है और x के साथ में स्क्वायर भी है, तो मैं ये 4x² को 2x द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, करेक्ट। फिर ये माइनस, अब ये 9y स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ओके, सो 3y द होल स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह मॉडिफाई किया है, ओके, जिससे मेरा क्वेश्चन जो है वो a³ माइनस b³ और a² माइनस b² ये दोनों के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जो न्यूमरेटर मेरा जो है ये a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया, जो डिनोमिनेटर है मेरा वो मेरा a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या है, a³ माइनस b³ के फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, a² माइनस b² के फैक्टर्स कैसे हैं, ओके, सब हमने सीख रखा है। तो बस खाली वही हमें भी अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको a³ माइनस b³ के फैक्टर्स है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b², और a² माइनस b² के फैक्टर्स है a माइनस b a प्लस b, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। इसके अंदर पहला है a माइनस b, सो a माइनस b, ये इस पार्ट के अंदर मेरा a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, ओके, सो a माइनस b, तो 2x माइनस 3y। सेकेंड ब्रैकेट है a² प्लस ab प्लस b², सो a², a मेरा 2x है, सो 2x² प्लस ab, सो ab प्लस b², ये मेरा b है, सो प्लस 3y², होल डिवाइडेड बाय, अभी नीचे का 2x² माइनस 3y², ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है। फॉर्मूला हमारा है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे भी मेरा a 2x है, b मेरा 3y है, ओके, सो a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं, 2x माइनस 3y, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर x के साथ में भी जाएगा, तो बन जाएगा 4x², फिर प्लस 2 3s are 6, x into y is xy, तो बन गया 6xy, प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और ये स्क्वायर y के साथ में भी जाएगा, तो बन जाएगा y², तो ये बन गया 9y², होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे रखो, ठीक है। अभी आप देखोगे आप न्यूमरेटर में से 2x माइनस 3y और डिनोमिनेटर में से 2x माइनस 3y दोनों सेम सेम है या कॉमन है बोल सकते हो, तो दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, 4x² प्लस 6xy प्लस 9y², ये न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में बच गया 2x प्लस 3y, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल था बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ओके। जो पहले के दो जो किए थे उसके मुकाबले में ये थोड़ा इजी था, राइट, क्योंकि खाली एक ही हमें रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो नहीं दिए हुए थे, तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया वहां पे, ऑलराइट, लेकिन समझ में आ गया होगा इसकी उम्मीद करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑलराइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर ऑन द स्क्रीन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट सिंप्लीफाई x² minus 5x minus 24 upon x plus 3 into x plus 8 multiplied by x² minus 64 upon x minus 8 the whole square. Now you can see children, again now we have been given two rational algebraic expressions, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं था, बराबर ना, फर्स्ट और सेकंड में था, अब फोर्थ में आया है ऐसा। चलो देखते हैं इसको भी। अभी देखो यहां पर आपको बहुत सिंपल दिख रहा होगा, बिकॉज इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को कुछ पार्ट जो होते फैक्टर्स निकालने के, अगर आप अलग से अगर निकालोगे तो भी चल सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली उस टाइप से किया हूं ताकि बच्चों को ये भी एक पैटर्न समझ में आए, ठीक है। फिर आप लोग डिसाइड करो कि जो पैटर्न आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, ओके, वो आप वैसा कर सकते हो। तो देखो सबसे ऊपर जो है x² माइनस 5x प्लस माइनस 24, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एंटायर पार्ट इसका ही कैलकुलेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरा प्रोडक्ट आ रहा है -24, सम आ रहा है -5। कहां से आया? प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म यहां पर है, इसका कोएफिशिएंट लेफ्ट में होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, so 1 multiplied by constant term is -24, so 1 multiplied by -24 will give me -24। सम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म मेरा 5x है और इसके अंदर मेरा वेरिएबल x है, तो x के लेफ्ट में -5 है, तो -5 मेरा सम आ गया, ठीक है। चलो अब ये दो सर्कल्स में हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -24 मिलना मांगता है, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे
तो हमको -5 मिलना मांगता है। ठीक है, चलो तो देखो -8 और 3 ये दो नंबर्स मैंने निकाला हूं, बिकॉज देखो 6 4 24 होता है, बराबर। अगर मैं माइनस डाल दूं तो -6 इंटू 4 मेरे को -24 तो देगा, लेकिन क्या -6 इंटू 4 +4 क्या मेरे को वो -5 देगा? नहीं देगा, बिकॉज -6 + 4 इज -2। ओके, तो मेरा ये वाला नहीं आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये दो सही फैक्टर्स है। अब इन दोनों की हेल्प लेकर के मैं ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करने वाला हूं। सो x² - 5x - 24 ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही रहता है। ठीक है, मिडिल टर्म जो -5x है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं -8x + 3x। ओके, सो -8 + 3 विल गिव मी -5। ठीक है, अब इसके बाद जरा यहां देखो, अब इस स्टेप को अगर मैं लिखता तो ऐसा लिखता आगे चल करके, ये x² है तो x × x -8x को मैं लिख सकता हूं 8 × x। जो डॉट आपको दिख रहा है वो मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है बच्चों, देन प्लस ये वाला 3x को मैं लिख सकता हूं 3 × x -24 को मैं लिख सकता हूं 3 × 8, बराबर। तो देखो अभी ये फर्स्ट दो टर्म्स जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में ये x और ये x कॉमन है ना, तो ये दोनों में से मैं एक x को बाहर निकाल लूंगा। तो फर्स्ट टर्म में से खाली x बचा जो इधर आ गया, माइनस सेकेंड में से खाली 8 बचा तो ये आ गया x - 8। ओके, प्लस ये दो में से अभी थर्ड और फोर्थ टर्म में से नंबर 3 जो है ये कॉमन है, सो 3 बाहर आ गया। अब यहां से खाली x बचा तो वो x यहां आ गया, माइनस यहां से 8 बचा वो 8 यहां पे आ गया। और देखोगे आप वापस से इसकी ब्यूटी कि दोनों के ब्रैकेट्स जो है ठीक है सेम है। ठीक है, और देखो यही वाला जो स्टेप है मैंने यहां लिखा हूं x × x - 8 + 3 × x - 8। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में अगर नहीं अगर आ रहा है 6.1 अगर भूल गए हैं प्रैक्टिस सेट, तो वो अभी भी यहाँ पे दोबारा दिखा दिया आप लोग को। ठीक है, ताकि जो बच्चे नए आए हैं चैनल के ऊपर उनके लिए भी आसानी हो जाए। ओके, चलो अभी ये सब हमको आ गया। अब ये दोनों में देखो ये कॉमन ब्रैकेट है तो x - 8 एक फैक्टर बाहर निकल के आ गया। दूसरा क्या बचा x और +3, सो x + 3 दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। यानी कि अब जो ये मेरा जो पार्ट जो यहां जो दिया हुआ है मैं डायरेक्टली ये जो है यहां पे लिख दूंगा, देखो x - 8 × x + 3। ठीक है, ये पूरा पार्ट आप इधर भी कर सकते थे, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये अच्छा लग रहा है कि यहां करना अच्छा लग रहा है, वो भी आप डिसाइड करो। एक क्वेश्चन मैंने उस टाइप पे भी करके रखा हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नीचे का पार्ट x + 3 × x + 8। तो ऑलरेडी फैक्टर्स ही दिया हुआ है हम लोग को, तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रख देते हैं। तो मल्टीप्लाइड x² - 64, इसका सिंप्लीफिकेशन यहां दिया हूं मैंने। x² - 64 को मैं x² - 8² लिख सकता हूं, बिकॉज 64 8 का स्क्वायर है। तो इसका फैक्टर्स क्या आ जाएगा x + 8 × x - 8। वो कहां से आ गया, ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, और उसका फॉर्मूला है a + b × a - b, सो a + b × a - b। अब ये जो है डायरेक्टली मैं यहां लिख दूंगा x + 8 × x - 8। ठीक है, और नीचे है x - 8² यहां पर a - b² का फॉर्मूला यूज मत करना बच्चों, बिकॉज क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई करने का है। ठीक है, तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा अपने को, तो इसके लिए यहां पर आप 8 - x को जो स्क्वायर है आप 2 बार लिख सकते हो, तो x - 8 × x - 8। चलो देखते हैं अभी ये x - 8 यहां से एक x - 8 यहां से चला गया, बराबर। तो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। ठीक है, x + 3 यहां से गया, यहां से गया। ओके, अभी एक x + 8 यहां से गया, एक x + 8 यहां से चला गया। ठीक है, ये x - 8 ये गया और ये गया, तो ये सब कैंसिल हो रहा है आपस में। तो पहला जो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसमें खाली 1/1 यानी कि 1 बचा, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसमें भी 1/1 मतलब 1 बचा। सो 1 1s are 1, so 1 is your final आंसर। देखो जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो उसका आंसर क्या आ रहा है, जस्ट 1। ओके, वाओ क्या मजा आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन दिया होगा, ये एग्जाम्स में आने के काबिल है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी हमारी स्क्रीन पर है, हमें दिख रहा है। क्वेश्चन इज 3x² - x - 2 होल अपॉन x² - 7x + 12
डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पर हमको डिविजन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक स्टेप हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलो अभी देखो इधर भी एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, यानी कि सब जगह पर मुझे इसके फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। जब तक मैं इसके फैक्टर्स यूज नहीं करूंगा तब तक मैं कोई भी चीज कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला पाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आपको यहां दिख रहा है पूरा जो इतना सब लिखा हुआ है कहानियां, ओके, वो पूरे ये चारों चीजों की है। सबसे पहले ये आता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, देख लो क्या है वो। इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आपका प्रोडक्ट आ रहा है -6, सम आ रहा है -1। वो कहां से आया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म यहां पर 3 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, सो 3 इंटू -2 इज -6। ठीक है, देन सम क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा x है, ओके, और यहां पर इसका कोएफिशिएंट है -1, सो ये आ गया -1। x के लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1 है, ओके, और ये नेगेटिव साइन, तो प्रोडक्ट आ गया -6, सम आ गया -1। ओके, अब ये दो सर्कल्स के अंदर हमें ऐसे दो नंबर्स को बिठाना है जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलना चाहिए, और उन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तो हमें -1 मिलना चाहिए। ठीक है, सो -3 और 2 ये दो फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के निकाल के रखा हूं। ठीक है, आप देखो -3 इंटू 2 आपको -6 देगा, और -3 प्लस 2 आपको -1 देगा, मतलब ये दो फैक्टर्स सही हैं। अब ये दो फैक्टर्स की मदद लेकर के मैं ये मिडिल टर्म जो इसको स्प्लिट करने वाला हूं, तो वो यहां दोबारा लिख रहा हूं, therefore 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगा, मैं हर बार बोलते रहता हूं ये। ठीक है, सो 3x स्क्वायर, अब ये वाला जो है इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं एज -3x प्लस 2x, सो -3x प्लस 2x माइनस 2 फोर्थ टर्म एज इट इज रहेगा। ओके, अभी इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं और, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जहां जहां आपको डॉट्स दिख रहा है सब जगह पर वो सब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर ये आ गया माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ओके, फिर इसको मैं लिख सकता हूं दैट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2x हो गया, माइनस 2 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अभी देखोगे ये ब्लैक देखो टिक मारा हूं मैंने, ये फर्स्ट दो टर्म्स जो है इनमें से 3 कॉमन है, x कॉमन है, सो 3 और x ये दोनों कॉमन है, तो मैं 3x बाहर कॉमन निकाल लिया, पहले में से बचा x, तो ये x आ गया, माइनस ये चला गया पूरा, बराबर पूरा बाहर आ गया, मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 अंदर आ गया। अब इसकी बारी आती है, यहां पे देखो 2 और 2 कॉमन है, तो प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा कौन x, यहां से बचा -1। अब देखो वापस से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। ठीक है, तो x -1 मेरा पहला फैक्टर आ गया, सेकंड फैक्टर मेरा 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब आता है ये वाला पार्ट, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये वाला। ठीक है, इस पे प्रोडक्ट कितना है, सम कितना है, प्रोडक्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। ओके, यहां पर x स्क्वायर के लेफ्ट में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12। ओके, सम क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा x है, ऑलराइट, और उसकी कोएफिशिएंट -7 है, तो ये आ गया -7। अब इन दो सर्कल्स के अंदर हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा 12, और उन्हीं नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको देना चाहिए -7। ओके, सो अभी देखो -3 और -4 ये नंबर्स मैंने आपने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, सो बिकॉज सी -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 4s आर 12, कैंसिल मतलब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब भी दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है, इसके लिए। ओके, और फिर -3 प्लस 4, -3 -4 हो जाएगा, ये आपको देगा -7, मतलब -3 -4 हमारा बराबर नंबर्स है। चलो अब इनके हेल्प से हम मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करने वाले हैं। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल रिमेन द सेम। ओके, नाउ मिडिल टर्म इज -7x,
I will split this as minus 3x minus 4x, minus 3x minus 4x, इसकी हेल्प लेकर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पहले दो टर्म्स जो है इसके अंदर ये x स्क्वायर जो है इसको मैं लिख सकता हूं एज x इंटू एक्स, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं एज 3 इंटू एक्स, बराबर। फिर ये वाला पार्ट माइनस 4x को मैं लिखूंगा 4 इंटू एक्स, प्लस 12 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 3, बराबर। अब देखो ये टिक्स देखो, अभी पहले दो उसमें देखो इधर एक x और इधर एक x कॉमन है तो वो x यहां बाहर आ गया। अब पहले टर्म में से x बचा तो वो x अंदर आ गया, दूसरे टर्म में से माइनस 3 बचा सो माइनस 3 अंदर आ गया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ टर्म पर आते हैं, माइनस 4 और 4 या कॉमन है, 4 कॉमन है बेसिकली, लेकिन माइनस साइन यहां पर है इसलिए माइनस आ गया, 4 कॉमन बाहर निकल गया। अब पहले इसमें से x बाकी है तो x अंदर आ गया, अब यहां 3 बाकी है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे साइन कौन सी दी जाए, माइनस दी जाए प्लस दे। अब देखो ये 4 3 12 है और प्लस है ये, तो जब ये यहाँ माइनस आएगा तब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन 4 3 12 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमको माइनस साइन देनी चाहिए। अब देखो x माइनस 3 ब्रैकेट सेम आ गया ना बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा एक फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 3, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 4, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो गया। अब आता है थर्ड पार्ट, ये वाला 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 जो यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे देखो प्रोडक्ट और सम क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या है वापस से बोलता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट निकालने का। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज 3, कांस्टेंट टर्म इज -6, सो 3 into -6 will give me -18। सम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा -7x है, वेरिएबल x है, उसके लेफ्ट में -7 है जो कोएफिशिएंट है, तो वो आ गया हमारा सम। अब ये दो सर्कल में ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -18 मिलना चाहिए, और उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको -7 मिलना चाहिए। सो -9 और 2 वो दो नंबर्स हैं जब हम यूज करेंगे तो हमको -9 into 2 हमको -18 देगा, देखो सेम सेम है, और -9 और 2 जब हम ऐड करेंगे तभी हमको -7 देगा, देखो ये भी सेम सेम है, ठीक है। अभी ये दो नंबर्स की हेल्प से मैं ये मिडिल टर्म जो है इसको मैं स्प्लिट करूंगा, ऑलराइट। चलो, सो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म सेम रहेगा, मैं हर बार बोलते रहता हूं ये, ठीक है, ताकि आप लोग भी याद हो जाए। अब ये मिडिल टर्म जो है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स, ओके। सो -9x प्लस 2x, सो -9 प्लस 2 इज -7 एंड देन -6। अब देखो रेड वेव देखो, ये इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा आगे सिंप्लीफाई करूंगा और अच्छे से लिखने के लिए, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, सो 3x स्क्वायर हो गया। फिर ये -9 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, और ये x है, सो मल्टीप्लाइड बाय x। अब इस पार्ट में आते हैं, प्लस 2x को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस 6 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब ये ब्लैक टिक्स देखो, टिक मार्क देखो, अब यहां से 3 कॉमन निकल के आ रहा है, यहां से x कॉमन निकल के आ रहा है, तो पहले ये दो टर्म में मेरा 3x कॉमन आ रहा है, मेरा 3x, सो 3x बाहर आ गया। अब पहले में से खाली x बचा है, वो x अंदर आ गया, माइनस इसमें से सिर्फ 3 बचा है, देखो 3 के ऊपर टिक मार्क नहीं है, सो 3 अंदर आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी आती है, प्लस यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन है, ब्लैक टिक देख लो, सो 2 बाहर आ गया। अब इसमें से केवल x बचा है, वो x अंदर आ गया, यहां से -3 बचा है, वो अंदर आ गया। अब इधर भी देखो x -3 ब्रैकेट सेम सेम आ गए ना, सो x -3 मेरा एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया रहेगा, गुड। अब आता है ये वाला पार्ट, x स्क्वायर माइनस 4 जो यहां किया हुआ मैंने आप लोग के लिए। x स्क्वायर माइनस 4 को आई कैन राइट एज x द होल स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो है वो मेरा इवेंचुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो वो जो है अभी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखो लिखा हुआ यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो अभी ये चारों जो पार्ट जो है 1 2 3 4 चारों का पूरा वर्कआउट यहाँ पे हो चुका है। अभी हम डायरेक्टली यहां से बैलेंस उठा करके हम क्वेश्चन में डालेंगे। चलो, पहला पार्ट ये है
इसका फाइनल स्टेप क्या आया, x माइनस वन इंटू थ्री एक्स प्लस टू, सो x माइनस वन इंटू थ्री एक्स प्लस टू ये आ गया। फिर नीचे का पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसका लास्ट पार्ट क्या आ गया, x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, देखो x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, देन डिवाइडेड बाय ये वाला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स, इसका क्या आ गया, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सो x माइनस थ्री एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका क्या आ गया, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, सारे वैल्यूज हमने जगह पे डाल दिए हैं। अब आती है बारी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवीजन साइन दिया हुआ है, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट जब भी करते हैं, ओके, तो हमारा डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन जो होता है वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हमने 7th में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको इनवर्स भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं या रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है उसके। ऑलराइट, तो ये देखो ये वाला पार्ट जो है वो वैसा के वैसा ही रहेगा। ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होते ही ये नीचे का जो है डिनोमिनेटर अब ये ऊपर आ गया और ये ऊपर का न्यूमरेटर अब वो नीचे आ गया। ओके, सो न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। ठीक है, चलो अभी क्या है, अब देखो 3x प्लस टू यहां से 3x प्लस टू यहां से कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बराबर। तो हमारा क्या बच गया, x माइनस वन बच गया, x प्लस टू एक्स माइनस टू बच गया। लेकिन मैंने पहले x माइनस टू लिखा है, बाद में x प्लस टू लिखा है, क्यों, ताकि नेगेटिव साइन को साथ में रखा हूं, पॉजिटिव को साथ में रखा हूं, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वरना अगर आप इसको पहले लिख के इसको बाद में अगर लिखोगे तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपकी। ठीक है, देन होल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री दो बार आया है, सो x माइनस थ्री का स्क्वायर कर दिया मैंने एंड दिस x माइनस फोर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें बच्चों। ओके, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, ओके, आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी और जब साथ साथ यहाँ मेहनत करेंगे, ठीक है, तब उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रंग लाएगी हमारी मेहनत। ओके, तो प्लीज डोंट गिव अप, ट्राई करते रहो। दिखता बहुत बड़ा है, देखो पूरा बोर्ड भर गया उसको एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको 4 मार्क के लिए आएगा। ऑलराइट, और फिर बाकी जो है क्वेश्चन जो जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता ना, वो बेसिकली आपको 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है, पूरे चारों पार्ट्स के अंदर आपको पूरा वर्कआउट करना है और फिर आपको ये आंसर सामने आएगा। ठीक है, मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। अरे बच्चों, दिल कहाँ खो गया, दिल मैथ्स में खो गया है। ओके, ना नींद आ रही है, ना चैन आ रहा है, ना सुकून आ रहा है, लेकिन जब तक मैथ्स हमारे कब्जे में नहीं आएगा हमें चैन सुकून नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारा दिल जो है वहां पे खो गया है और खो जाने दो उसको। जब तक हमारा दिल उसमें नहीं डूबेगा, नहीं खो जाएगा, ठीक है, तब तक वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो खैर गाने की 2 लाइंस गुनगुनाना खाली आप लोग का मूड बनाने के लिए था और कोई बात नहीं। ठीक है, वरना गाने लिखने का तो मार्क्स मिलने वाला है नहीं आप लोग को। ठीक है, मार्क्स तो भाई इसी के मिलेंगे। ठीक है, तो बच के रहियो। ऑलराइट, चलो, सो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर ऑन द स्क्रीन। 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो बच्चों, खाली एक ही हमें रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, खाली एक ही दिया है, a अपॉन बी, सिर्फ एक दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये ऊपर का पार्ट जो है उसका वर्कआउट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है, और इस प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24। सम क्या है, सम है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। ओके, मिडिल टर्म माइनस 11x है, वेरिएबल के लेफ्ट में माइनस 11 है, सो माइनस 11 हमारा सम आ गया। ठीक है, अभी देखो 2 नंबर सर्कल का ऐसे चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 मिलना चाहिए और उन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तो हमको माइनस 11 मिलना चाहिए। ठीक है, सो माइनस 8 इंटू माइनस 3 विल गिव मी 24, माइनस 8 प्लस माइनस ऑफ 3 विल गिव मी माइनस 11। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स के हेल्प से भी हम ये मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं।
तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगा, मिडिल टर्म 11x जो है माइनस 11x जो है उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ माइनस 8x माइनस 3x, माइनस 8 माइनस 3 यहां से लिया होगा, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट दो टर्म और लास्ट दो टर्म्स इनको हम ग्रुपिंग करते हैं। अब ये फर्स्ट दो टर्म्स जो है 4x स्क्वायर माइनस 8x, इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपल वे में अगर लिखना अगर चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, सो 4x स्क्वायर हो जाएगा, देन दिस माइनस साइन और ये 8 का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8 एंड देन दिस x, राइट। उसी तरह जो ये वाला पार्ट जो है इसको आएगा माइनस 3x को लिख दूंगा 3 इंटू एक्स प्लस 6 जो है इसको लिख दूंगा 3 इंटू 2, ठीक है। अभी देखो आप रेड टिक्स देखो सर, ये दोनों में से 4 और 4 कॉमन है, x और x कॉमन है, बराबर। तो 4x कॉमन बाहर निकल गया तो 4x यहां बाहर आ गया। अब यहां से बचा कौन, x, तो x अंदर आ गया, माइनस यहां से बचा 2, वो 2 यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये वाला दो टर्म्स, ये दोनों में 3 कॉमन है, सो माइनस 3 बाहर कॉमन आ गया। अभी यहां से बचा x, तो ये x आ गया, यहां से बचा 2, अब ये माइनस क्यों आया, बिकॉज आप प्लस है, सो माइनस इंटू माइनस विल गिव मी प्लस, इसलिए यहाँ पे आ गया -2। अभी देखो वापस से x माइनस टू दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो x माइनस 2 हमारा एक फैक्टर बाहर आ गया, सेकेंड फैक्टर इज 4x माइनस 3, ये पार्ट पूरा हो गया। अब ये नीचे का पार्ट जो है डिनोमिनेटर का 16x स्क्वायर माइनस 9 वाला, उसका वर्किंग यहाँ पे किया हुआ है। 16x स्क्वायर को 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो मैं करूंगा 4x द होल स्क्वायर माइनस 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, सो 3 द होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जब पे मेरा a है 4x और b है मेरा 3, ठीक है। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो कितना इजी है देखो, अभी ये और ये दोनों वर्कआउट हो गया। अब इसकी वैल्यू हम सीधा यहाँ डाल देंगे, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3 फ्रॉम हियर, और इसकी वैल्यू है 4x plus 3 into 4x minus 3 from this working, okay। अब 4x minus 3 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। यहां से बचा x minus 2, यहां से बचा 4x plus 3, ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 6। समझ में आया बच्चों, बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन, इजी था अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ओके। प्रीवियस वन तो पूरा बॉम्बे टू गोवा लेके चला गया आपको, ठीक है। चलो सो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर ऑन द स्क्रीन, ओके। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करो a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइडेड बाय, देखो वापस एक सेकंड क्वेश्चन आया आपको डिवीजन के ऊपर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी इसका पूरा वर्किंग मैंने यहां दिया हुआ है। पहला आता है a क्यूब माइनस 27, a क्यूब माइनस 27 को मैं लिख सकता हूं एज a द होल क्यूब माइनस 3 द होल क्यूब, बिकॉज 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ऑलराइट। सो अब देखो ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो a माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a इंटू 3 हो गया 3a प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9। तो ये पहला पार्ट जो है यहाँ का, इसका हमको ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है ये वाला 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, ठीक है। अभी वो मैं यहां कर रहा हूं, सो 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, ऑलराइट। अभी देखो इसका प्रोडक्ट और सम क्या क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। स्क्वायर टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, स्क्वायर टर्म कांस्टेंट 3 है, सो 5 इंटू 3 इज 15, सम क्या है -16, वो कहां से आया, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा -16a है, a वेरिएबल है, तो -16 जो उसके लेफ्ट में है वो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब ये दो सर्कल्स के अंदर हमें ऐसे दो नंबर्स को बिठाना है जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर देना मांगता है 15, ओके, जो हमारा प्रोडक्ट है, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तब हमको मिलना चाहिए -16 जो हमारा सम है, ठीक है। चलो तो -15 और -1 ये नंबर्स मैंने आपके निकाल के रखा हूं, ऑलराइट। तो ये आ गया, तो ये जो भी है
इक्वेशन, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं। ये जो फैक्टर्स जो मेरे को निकल के आए हैं दो नंबर्स, इनके मदद से मैं सेंटर नंबर जो है ये मिडिल टर्म वाला जो है इसको मैं स्प्लिट करने वाला हूं। सो 5a स्क्वायर माइनस 16a को मैं लिख रहा हूं माइनस 15a माइनस 1a मल्टी प्लस 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वैसे के वैसे रहेगा। अब फर्स्ट दो टर्म को देखो, फर्स्ट दो टर्म के अंदर जब ये 5a स्क्वायर जो है इसको मैं थोड़ा और अगर इजी फॉर्म में लिखने अगर जाऊं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय a लिख सकता हूं, राइट। उसी तरह माइनस 15a को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a बराबर। अब ये दो जो है ना इसको देखते हैं, माइनस a को मैं लिख सकता हूं माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड देन प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब ये रेड टिक्स देखो, यहां से ये दो टर्म्स जो है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसमें से ये 5 और ये 5 कॉमन है, ये a और ये a कॉमन है, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरा 5a कॉमन बाहर निकल के आ रहा है, तो 5a मेरा बाहर आ गया। अब ये पहले टर्म में से ये दो तो बाहर आ गया, सिर्फ एक a बाकी है तो एक a अंदर आ गया, फिर ये माइनस साइन आ गया और यहां से भी 5 और a ये दोनों बाहर आ गया, सिर्फ 3 बचा है तो 3 अंदर आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी आती है थर्ड और फोर्थ टर्म की, यहां से 1 और 1 देखो कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन बाहर निकल गया, इनटू अभी क्या बचा इसमें से 1 तो बाहर आ गया, सिर्फ a बचा है तो a अंदर आ गया और यहां से बचा है 3, देखिए प्लस 3 है लेकिन देखो बाहर माइनस साइन है हमारे पास, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -3। ओके, अभी देखो a माइनस थ्री दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, करेक्ट। तो क्या हो गया a माइनस 3 हमारा पहला फैक्टर निकल के आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 5a माइनस 1, ठीक है। ये पार्ट भी क्लियर है, वेरी गुड। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट के ऊपर, ये वाला, ठीक है। अब ये पार्ट जो देखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, आप सोचते होंगे कि सर इसको क्यों टच नहीं कर रहे हैं। इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको अगर इससे मैच करोगे, देखो जो मेरा ये वाला पार्ट था a क्यूब माइनस 27 का, उसके फैक्टर्स मेरे ऐसे निकल कर आए हैं, तो एक फैक्टर उसका a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 है जो इवेंचुअली इधर मेरे को दिया हुआ है और यहाँ डिविजन साइन है। तो जब मैं आगे जाऊंगा, जब डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके लिए मैं इस पार्ट को टच नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट। इसके लिए ये क्वेश्चन एक यूनिक है, अब तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया जहां पर आपको एक इक्वेशन को टच नहीं करना है आप लोग को। अभी कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जैसा हमने यहां पूरा किया ना, ये वाला पार्ट मिडिल वाला पार्ट, प्रोडक्ट निकाला, सम निकाला, फिर उसको स्प्लिट किया वगैरह सब फैक्टर्स निकाला, वो इसके साथ में भी करने को बैठ जाएंगे, ओके। लेकिन वो करने के बाद वो आ भी जाएगा उनको, तो एट लास्ट वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है उसमें तो हमको ये मिल गया और तो हमें इसको तो आगे लेके नहीं गए हम, और इसको अगर आगे लेके जाएंगे तो कहां ये सेम सेम वाला था, हमने उसको पूरा चेंज कर दिया उसको, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एग्जाम्स के लिए। चलो अब आते हैं इस पार्ट के ऊपर, 25a स्क्वायर माइनस 1 जो यहां दिख रहा है आपको, 25 5 का स्क्वायर है तो मैं 25a स्क्वायर को 5a द होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, देन माइनस 1 को मैं लिखूंगा 1 द होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके। अब सबके फैक्टर्स मेरे सामने तैयार है, अब खाली इसको क्वेश्चन में डाल के हमें देखना है क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला पार्ट जो है उसका क्या मिला हमें, a माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 मिला, ठीक है, वो हमने यहां लिख दिया। डिवाइडेड बाय, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स ही है तो हमने ऐसे रखा हुआ है, ओके। अब ये डिवीजन वाला है, ठीक है। अब ये डिवीजन वाला जो है, ये जो है इसके बाद ये वाला, इसको मैंने कुछ टच नहीं किया था जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले आप लोग को, तो दैट इज एज इट इज। नीचे वाला जो है उसके फैक्टर्स आए हैं 5a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 1। सेकेंड स्टेप में ये पार्ट ऐसा के ऐसे ही रहेगा, ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये वाला जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है ये ऊपर आ गया, ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। सो अब देखते हैं, अभी a माइनस 3 यहां से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 एंड a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 को ऐसे कैंसिल हो गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको टच नहीं किया था।
देन मल्टीप्लाइड बाय ये भी आगे है। अच्छा अभी यहां से 5a माइनस वन और 5a माइनस वन ये भी कैंसिल हो गया। तो ये जो लेफ्ट पार्ट जो है, ये जो पहला जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था रैशनल ये वाला रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पहला वाला था, उसमें से मेरे को खाली 1 बचा है, सब कैंसिल हो गया। यहां से केवल बचा 5a प्लस 1। सो 1 into 5a plus 1 is 5a plus 1 and that is the final answer. ओके समझ में आया बच्चों? बहुत बड़ी प्रैक्टिस सेट है यार, खत्म ही नहीं होती। हालांकि सिर्फ 8 क्वेश्चन है लेकिन धुआं निकल गया। क्या करें बेटा, करना पड़ता है। ऑलराइट चलो, सो by Almighty's grace we are done with our 7 questions and now we are left with the last question, last but not the least. Okay, that is the 8th question. Come on, let's jump on it. Alright बच्चों, अभी हमारे स्क्रीन पर सबसे लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इस प्रैक्टिस सेट का और इस चैप्टर का भी। ओके जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई 1 minus 2x plus x square upon 1 minus x cube multiplied by 1 plus x square upon 1 plus x। चलो अभी यहाँ पर पूरा वर्कआउट किया हुआ है। पहला पार्ट क्या है, 1 minus 2x plus x square, वो यहाँ पर है। ठीक है, हमने ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो ये इक्वेशन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए पहले स्क्वायर टर्म आएगा, फिर 1 डिग्री वाला टर्म आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा। तो अगर जिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहा है तो वर्कआउट के लिए वो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, वरना जरूरत तो नहीं है वैसे देखने का जाओगे तो। सो चलो अभी क्या है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो देखो जो क्वेश्चन एक्चुअल में बुक में दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर टर्म है बराबर से कोएफिशिएंट 1 है, लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज 1। सो 1 1 1, तो प्रोडक्ट आ गया 1, सम आ गया, सम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज -2x, वेरिएबल हमारा x है, उसके लेफ्ट में -2 है, तो सम आ गया -2। ठीक है, आप चाहे इससे देखो या इससे देखो, आपको यही नंबर्स मिलेंगे आपको। ऑलराइट, सो अभी ये सर्कल में 2 ऐसे नंबर्स चाहिए हमको जिनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए, देखो ऐसा वाला। फिर इन्हीं 2 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको -2 मिलना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो -1 ये 2 नंबर्स बाहर निकल के आए हैं। अब इसकी मदद से हम ये जो सेंटर का नंबर जो है, ओके मिडिल टर्म, हम उसको स्प्लिट करेंगे। ऑलराइट, सो I will write now 1, therefore 1 minus 2x plus x square, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से चलना होगा आपको। ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू, ये तो खाली मैंने इसके लिए बताया आपको कि इन केस किसी बच्चे को कंफ्यूज अगर हो रहा है, अरे यार पहले तो यहाँ स्क्वायर टर्म था, अब इससे क्या हो गया, तो इसके लिए खाली बताया कि दैट इज लिखा हो मैंने, ये इक्वेशन को हम इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं आगे पीछे करके। क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है हमने, खाली टर्म्स को रीअरेंज किया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ओके, लेकिन जब आप उसको स्प्लिट करने जाएंगे उसको, तो गो विद द एक्चुअल इक्वेशन बीइंग गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन में हमको दिया है 1 minus 2x plus x square, तो हमने वो ले लिया। सो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म विल रिमेन सेम, यू कैन सी हियर। अब ये बीच का टर्म जो है -2, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दीस 2 नंबर्स। सो -x minus x, ओके, सो -1x आता है बेसिकली, तो हम 1 लिखते नहीं है। ओके, तो खाली हम x ही लिखते हैं, तो -x minus x देन प्लस x स्क्वायर। अब ये 2 टर्म की ग्रुपिंग हो गई है, इनकी ग्रुपिंग हो गई है। अब ये 1 जो है इसको मैं 1 into 1 लिख सकता हूं, बिकॉज 1 1s are 1, देन माइनस x को आई कैन राइट एज 1 मल्टीप्लाइड बाय x, बिकॉज 1 into x is x। फिर ये वाला पार्ट जो आता है, ये माइनस एन बाहर आ गया, ये x जो है उसको मैं लिख रहा हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस ये x स्क्वायर जो है इसको मैं लिख रहा हूं x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, कॉमन निकालने के लिए आसानी हो जाएगी इसके लिए। हालांकि ये स्टेप आपको बच्चों एग्जाम्स में जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन मैंने जो दिखाया हो मैंने आप लोगों को, ये खाली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथ्स में बहुत वीक है और उनको तकलीफ हो जाती है, उनको ना प्रॉब्लम आ जाती है कॉमन बाहर निकालने के लिए, इसके लिए उनको और एलैबोरेट करके बताया हूं मैंने। ठीक है, वरना ये स्टेप आपको एग्जाम से जरूरत नहीं है। ओके, चलो लेकिन लिखोगे तो अच्छा है ताकि कुछ कंफ्यूजन न रहे आप लोग को। अब देखो ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो है, ओके सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला, ये दो टर्म्स जो है इनमें देखो ये 1 और ये 1 देखो रेड टिक दिख रहा है आपको, 1 1 कॉमन है तो वो 1 यहां बाहर आ गया। अभी ये दोनों में से खाली ये 1 बाकी है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर ये माइनस साइन आ गया, इन दोनों में से 1 बाहर निकल चुका है कॉमन, खाली x बाकी है। ठीक है, पहला पार्ट कवर हो गया। अब ये 2 पार्ट, थर्ड और फोर्थ टर्म, माइनस साइन बाहर आ गया,
दोनों में देखो टिक मार्क x पे मारा हुआ है, तो x कॉमन है, वो बाहर आ गया। अब ये दोनों में से सिर्फ 1 बाकी, तो 1 अंदर आ गया। अब बचा है x। अब सवाल उठता है यहाँ पे साइन क्या दे। देखो यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब अंदर हमारी साइन माइनस आनी होती है। अब इधर भी देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये दोनों भी जो है सेम ब्रैकेट्स है। जो हमारा एक फैक्टर आ गया और दूसरा क्या आ गया फैक्टर, 1 माइनस एक्स। ओके, तो आप देखोगे ये दोनों भी सेम फैक्टर्स है। मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है वो। ठीक है, चलो। ओके, नाउ कम्स द बॉटम पार्ट, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब। वो यहां देखो 1 को आई कैन राइट एज 1 द होल क्यूब, माइनस एक्स को लिख रहा हूं एक्स द होल क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। ओके, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तो पढ़ते बोलते याद हो गया रहेगा हर बच्चे को, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और अब यहाँ आखिरी बार बोल रहे हैं, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का। ओके, सो नाउ अभी इसको फॉर्मूला के हिसाब से हम डालते हैं इसको। सो पहला है a माइनस बी, तो यहाँ मेरा a 1 है, b मेरा x है, सो a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट क्या बोलता है फॉर्मूला में, a स्क्वायर, सो a स्क्वायर, a मेरा 1 है, प्लस a b, a इंटू b। ओके, a 1 है, b x है, प्लस b स्क्वायर, b मेरा x है, तो प्लस x स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स विल रिमेन एज इट इज, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बन गया x, प्लस ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। ये वाला जो है इसका हमें फैक्टर्स क्या मिला, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, वो आपको यहां दिख रहा होगा। देखो हमने यहाँ पे निकाला है इसको। देन डाउन बिलो जो है 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसका हमको ये फैक्टर्स मिले हैं, ये हमने यहां लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये वाला है, इसको मैंने टच नहीं किया हूं क्योंकि जब मैं नीचे वाला वर्कआउट कर रहा था 1 माइनस एक्स क्यूब वाला, तो वहां मुझे एक फैक्टर मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरा इससे मैच करता है, बराबर। इसका मतलब वो मेरा आराम से कैंसल आउट हो जाएगा बाद में, इसलिए उसको टच नहीं किया हुआ है। अपॉन 1 प्लस एक्स तो खुद एक फैक्टर ही बन के आया है बाहर, तो उसको कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलो अब क्या है, 1 माइनस एक्स यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां पे लेफ्ट साइड में बचा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन जो है उसमें ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है। मतलब ना 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स नीचे वाला। सो ये आंसर इज 1 minus x upon 1 plus x. That's the final answer. And with this, we are done with our practice set 6.4. And in other words, we are done with the entire chapter. Okay. This practice set, okay, I had done all the questions for you because I know that there were a lot of calculations involved in this. So I didn't wanted you guys to lose the confidence. But it does not mean that since I have done all the 8 questions for you, you will not practice. Okay, you will take each and every question in sequence, okay, or randomly as per your choice. But you will make sure that you will solve each and every question and make sure that you are getting it right. Okay, then so now and what about the previous practice sets from 1, 2, and 3? That is 6.1, 6.2, and 6.3. There everywhere, okay, I have left some questions for you to practice. So please make sure that you even solve those questions. Okay, and in case if you encounter any problem, you can definitely ask me. All right, and then so that I'll make one more dedicated video for you, and I can upload that one as well for you. Okay, so now I am done from my end. I hope that you have enjoyed the video, you have enjoyed the entire chapter. So now, so far, whatever fear was there in your heart, okay, about this chapter, I think by the end of this now, you are free from that fear. Okay, अगर ऐसा लगता है कि अभी आप उस डर से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो, अब एक चैप्टर का आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, तो कुछ मेहनत मेरी भी है, कुछ मेहनत आपकी भी है, ओके। और मैं समझता हूं कि चैप्टर बहुत कैलकुलेशन वाला बहुत सारा था, बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व थे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बहुत गुस्सा भी आया होगा मेरे ऊपर, क्या इतना लंबा लंबा वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, है ना। बोर्ड ने आपका चैप्टर वैसा बनाया है, तो वो चैप्टर डिमांडिंग है, ओके, तो इसके लिए उसका इन डेप्थ जाकर के आपको एक्सप्लेन करना जरूरत थी। तो हो सकता है कि ये पूरा जर्नी जो रही हमारे चैप्टर की, आपको बहुत गुस्सा आया होगा। जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो धीरे धीरे मुझे गाली भी दे देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को टच करो, ताकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आपको आएगा
हूबहू वो अगर आया तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी अगर आया तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको करने को आना मांगता है, ठीक है। तब जाकर के मेरी भी मेहनत वसूल होगी, आपकी भी मेहनत वसूल होगी। इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी। पूरा बंद रूम के अंदर लाइट्स पूरे ऑन है, ठीक है, और उसके बाद जो है सारे लाइट्स ऑन होने के बाद ओके, खाली ये एक लाइट अभी जो मैंने ऑन करने में भूल गया था, ओके, गाय में, तो वो खाली बंद रह गई है, बाकी सब ये लाइट्स ऑन करना, फैन बंद है, खिड़की दरवाजे सब बंद है, अंदर गर्मी का हो रही है, ओके। इसमें वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आप तो अच्छे से बैठ सकते हो, पंखे के नीचे बैठ सकते हो, एसी में बैठ सकते हो, ठीक है। तो खैर मेरी मेहनत भी है, आपकी मेहनत भी है, ओके, तो चलता रहता है वो। तो प्लीज अच्छे से मेहनत करो, एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस। So with this, I am ending with my video. Very soon I'll come with the next chapter now. Okay? Till then, take care. Bye-bye.